दोस्तों, जिंदगी में सबका सपना होता है कि कभी ना कभी हम नया गाड़ी खरीद करके घर लाए। लेकिन जब कोई फैमिली नया गाड़ी खरीदने का प्लान बनाता है तो बहुत कुछ चीजों के भीतर एक फैक्टर ये भी रहता है कि क्या हम डायरेक्टली डाउन पेमेंट करके फुल कैश पेमेंट करके गाड़ी खरीद ले या फिर हम उसको ईएमआई पर ले और महीना दर महीना उसका किस्त चुकाते रहे। जनरल तरीके से अगर आप देखें तो एक बार में पेमेंट करके अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आप डे वन से टेंशन फ्री हो जाओगे। किसी भी प्रकार का आपदा आए, कुछ भी आए, आपको ईएमआई के झंझट में नहीं पड़ना है, लोन के बर्डन आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन क्या फाइनेंशियली ये सेंसिबल चॉइस है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो 15 लाख की गाड़ी आपको 10 लाख में मिल सकता है। 5 से 5.5 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट आज मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ में बने रहिएगा। अब देखिए, गाड़ी लेने से पहले दो सिचुएशन बनता है। पहला कंडीशन यह है कि आप जितने भी प्राइस का गाड़ी खरीदना चाहते हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, वो आपके पास में एट ए टाइम मौजूद है। और दूसरा सिनेरियो है, आपके पास में उतना पैसा एट ए टाइम अभी है नहीं, लेकिन आपका एक मंथली कैश फ्लो है। आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो या फिर कहीं पर भी प्राइवेट में काम करते हो, आपका सैलरी हर महीना क्रेडिट होता रहता है, आप उससे ईएमआई चुकता करोगे। अगर आपके पास में एट ए टाइम पैसा है ही नहीं, फिर यह डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आप ईएमआई करवाओ और गाड़ी घर लेकर के आओ। लेकिन अगर आपके पास में वन टाइम पेमेंट करके गाड़ी लेने का पैसा मौजूद है, मैं कहूंगा फिर भी आप उस गाड़ी को ईएमआई पर खरीदो। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं ईएमआई कैलकुलेटर खोल करके बैठा हुआ हूं। यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप 15 लाख का एक गाड़ी खरीद रहे हो जो ऑन रोड 15 लाख का कॉस्ट करता है। अब आपके पास में 15 लाख रुपए है, लेकिन आप उससे गाड़ी नहीं खरीदोगे। आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करोगे और 10 लाख रुपए का लोन करवाओगे। तो अगर आप 10 लाख रुपए का लोन करवाते हो 9% के इंटरेस्ट रेट पर, जो ऑलमोस्ट सभी बैंक आपको 9 से लेकर के 9.5 के बीच में आपको कार लोन मिल जाएगा, तो 9% इंटरेस्ट के बेसिस पर 5 साल के लिए अगर आप लोन करवाते हो तो आपका पर मंथ ईएमआई बनेगा 20,758 रुपए। यह आपका टोटल ईएमआई बन गया। अब 5 सालों में उस 10 लाख के लिए आपने लगभग 2,45,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए इंटरेस्ट के तौर पर। यानी कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 5 साल तक उसको चुकता किए 20,758 रुपए हर महीना दे करके, और अंत में जाकर के आप लगभग 2,45,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। यानी कि टोटल आपने पे किया 12,45,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब ये पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हो, लेकिन डे वन पर जो 15 लाख रुपए आपके पास में था, उस पैसे से 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया, आपके पास में बचा 10 लाख रुपए। अब उस 10 लाख रुपए को आप किसी भी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालो, जहां पर मरी हालत पर आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी आपको 13 से 15% का रिटर्न दे देता है। मैं लोएस्ट मान करके चल रहा हूं, अगर आपको 12% का भी रिटर्न मिले। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वैसे ही सेफ होता है, उस पर रिस्क भी बहुत कम होता है, रिवॉर्ड भी कम होता है। अब मैं लमसम कैलकुलेटर खोलता हूं, स्क्रीन के ऊपर नजर रखिए। अब देखिए, यहां पर आप 10 लाख रुपए उसी दिन इन्वेस्ट करते हो जिस दिन आप गाड़ी घर लेकर के आते हो। अब उस 10 लाख रुपए को 12% के इंटरेस्ट रेट पर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। जब 5 साल के बाद आप बाहर निकालोगे पैसा, तो 17,62,000 रुपए आपको अप्रोक्स मिलेगा उस पैसे से। अब 10 लाख रुपए आपने जमा किया था, 5 साल के बाद आपको 17,62,000 रुपए मिला, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ 7,62,000 रुपए। अब आपने जब गाड़ी खरीदा था और 20,758 रुपए करके आप किस्त दे रहे थे, तो 5 साल के बाद आपने लगभग 2,45,000 रुपए ज्यादा फालतू दिए, इंटरेस्ट के दिए। उस 2,45,000 को इस 7,62,000 से आप माइनस कर दीजिए, तो इसमें आपको 5,17,000 रुपए का प्रॉफिट क्लियरली विजिबल है, क्लियरली आप देख सकते हो। यही है कंपाउंडिंग का पावर। तो 5 साल के बाद आपको मिला 17,62,000 रुपए और आपने ईएमआई की तरफ से पे किया 12,45,000 रुपए। तो जनरली 5,17,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो आपके 15 लाख के गाड़ी को हमने 10 लाख रुपए का बना दिया है। 5 लाख रुपए का क्लियरली प्रॉफिट है। इसी चीज को सही तरीके से एक फाइनेंशियल डिसीजन माना जाता है। इसीलिए आप देखना, बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई भी सामान खरीदता है वो ईएमआई पर खरीदता है, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो गाड़ी हो गई, क्योंकि उनको पता है कि पैसे से पैसे कैसे बनता है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग लोन लेने से ही डरते हैं। अगर बैंक में 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, सीधा जाकर के चेक लिखते हैं और गाड़ी लेकर के घर आते हैं और अपना 5 लाख रुपए का नुकसान कर लेते हैं मात्र 5 साल के भीतर। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 5 साल के बाद अगर 15 लाख की गाड़ी को आप सेल करने के लिए भी जाओगे, वहां पर भी आपको 8 लाख रुपए का दाम तो मिल ही जाएगा।
तो 8 लाख अपने गाड़ी बेच करके कमाए, 5 लाख आपको वैसे ही मिला इन्वेस्टमेंट से, तो 8 और 5 मिलकर के 13 लाख हो गया। आपने खरीदा ही था गाड़ी 15 लाख में, यानी कि 5 साल गाड़ी चलाने का कॉस्ट मात्र 2 लाख रुपए लगा। 5 साल गाड़ी को ओन करने का कॉस्ट मात्र 2 लाख रुपए लगा। एक 15 लाख की गाड़ी पर आप चढ़े, उसको ओन किए, कहीं पर भी लेकर के गए, ऑफ रोडिंग किए, कुछ भी किए। ये आपका फायदा है, ये आपका कैलकुलेशन है सर। आशा करता हूं बात क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। ये चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। नमस्कार।